दिनांक 26 फरवरी 2019। स्थान बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। रात के करीब 3:28 पहाड़ों के बीच एक गहरी खामोशी पसरी हुई है। हवा ठंडी है, लेकिन इस सन्नाटे के अंदर एक हलचल छिपी है। एक ऐसी हलचल जो कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाली है। नीचे जंगलों के बीच कुछ इमारतें हैं, दिखने में साधारण, लेकिन अंदर चल रही गतिविधियां बिल्कुल साधारण नहीं है। और तभी आसमान में दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तेज होती जाती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के करीब आ रहा हो। और फिर अचानक अंधेरे आसमान को चीरते हुए कुछ परछाइयां तेजी से नीचे आती हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक सटीक घातक वार। और कुछ ही सेकंड में धमाके की आवाज पूरे इलाके को हिला देती है। पेड़ कांप उठते हैं और रात की खामोशी टूट जाती है। लेकिन असली कहानी इस धमाके से शुरू नहीं होती, ये तो सिर्फ उसका नतीजा है। असली खेल तो हफ्तों पहले शुरू हो चुका था, जब एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत और पाकिस्तान की तरफ खींच लिया। दिनांक 14 फरवरी 2019। स्थान पुलवामा, जम्मू कश्मीर, भारत। दोपहर का वक्त सीआरपीएफ का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है। सड़क पर दर्जनों बसें हैं, जवान अपने अपने विचारों में खोए हुए हैं। कुछ घर की बातें कर रहे हैं, कुछ फोन पर हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन अचानक एक कार तेजी से काफिले की तरफ बढ़ती है और फिर एक भयानक धमाका। धुएं का गुबार, चीखें, टूटे हुए वाहन और जमीन पर बिखरी वर्दी। ये हमला इतना जोरदार था कि पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। जिम्मेदारी लेता है जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से संचालित होता है। पूरा भारत गुस्से में है। सड़कों पर लोग उतर आते हैं, कुछ बड़ा करना होगा की मांग उठती है। लेकिन ये सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं था, ये एक रणनीतिक चुनौती थी। एक ऐसा जवाब देना था जो सिर्फ बदला नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश हो। और यहीं से कहानी बदलती है। दिनांक 15-20 फरवरी 2019। स्थान नई दिल्ली। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना के तीनों प्रमुख सब एक ही टेबल पर हैं। हर विकल्प पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग चाहिए था। एक ऐसा कदम जो सीमाओं को पार करे, लेकिन युद्ध में न बदले। इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार इनपुट दे रही हैं। सैटेलाइट इमेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्वेलांस, सबको जोड़कर एक तस्वीर बनाई जा रही है। और धीरे धीरे एक लोकेशन सामने आती है, बालाकोट। यहाँ एक बड़ा ट्रेन कैंप होने की जानकारी मिलती है, जहां आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये लोकेशन पाकिस्तान के अंदर गहराई में है, एलओसी से काफी दूर। इसका मतलब साफ है, अगर हमला होता है तो ये सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज होगा। फैसला आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार हरी झंडी मिलती है। ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय वायुसेना को, और मिशन शुरू होता है। दिनांक 21-25 फरवरी 2019। स्थान विभिन्न एयरबेस, भारत करी। पायलट्स को ब्रीफ किया जा रहा है। मैप्स फैलाए गए हैं, हर रास्ता, हर ऊंचाई, हर सेकंड का हिसाब लगाया जा रहा है। ये कोई साधारण मिशन नहीं है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दुश्मन की रडार से बचते हुए अंदर जाना है और बिना पकड़े गए वापस भी आना है। चुना जाता है मिराज 2000, एक ऐसा फाइटर जेट जो सटीकता और भरोसे के लिए जाना जाता है। इसके साथ लगाए जाते हैं स्पाइस 2000 गाइडेड बम, जो अपने टारगेट को सेंटीमीटर लेवल पर हिट कर सकते हैं। हर पायलट को उसका रोल समझाया जाता है, कौन आगे रहेगा, कौन कवर देगा, कौन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करेगा। रात के अंधेरे में उड़ान भरने की ट्रेनिंग होती है। रेडियो साइलेंस रखा जाता है ताकि कोई सिग्नल इंटरसेप्ट न कर सके। हर मूवमेंट टाइम्ड है, सेकंड्स तक का हिसाब है। दिनांक 26 फरवरी 2019। समय 2:30। स्थान ग्वालियर एयरबेस। रात के सन्नाटे में एक एक करके जेट्स रनवे पर आते हैं। इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होती है और फिर एक के बाद एक सभी विमान आसमान में उठ जाते हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मिशन। पायलट्स अपने अपने फॉर्मेशन में हैं। ऊंचाई और दिशा लगातार बदलते हुए वे दुश्मन के रडार से बचते। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिव है ताकि कोई भी ट्रैकिंग सिग्नल भ्रमित हो जाए। हर सेकंड तनाव बढ़ रहा है। जैसे ही वे एलओसी के करीब पहुंचते हैं, सबकी सांसें थम सी जाती हैं। ये वो पल है जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं, लेकिन आदेश साफ है, टारगेट हिट करना है। और तभी वे पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश करते हैं। दिनांक 26 फरवरी 2019। समय 3:28। स्थान बालाकोट। टारगेट लॉक हो चुका है। नीचे जंगलों के बीच वो इमारतें साफ दिखाई दे रही हैं। पायलट्स अपने सिस्टम पर अंतिम चेक करते हैं और फिर आदेश आता है, पेलोड रिलीज।
कुछ ही सेकंड में स्पाइस 2000 बम अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। जीपीएस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस के साथ ये सीधे उन इमारतों पर गिरते हैं जहां आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि थी। धमाका, फिर एक और फिर सन्नाटा। पूरा ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। पायलट्स तुरंत टर्न लेते हैं और उसी तेजी से वापस लौटते हैं। दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिलता कि हुआ क्या है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिनांक 26-27 फरवरी 2019, स्थान भारत और पाकिस्तान। सुबह होते ही खबर फैल जाती है। भारत घोषणा करता है कि उसने आतंकियों के ठिकाने पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान पहले इनकार करता है, फिर जवाबी कार्रवाई की कोशिश करता है। अगले दिन हवाई संघर्ष होता है जिसमें एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे में चले जाते हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिक जाती हैं। कूटनीतिक दबाव बढ़ता है और आखिरकार पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, भारत अब सिर्फ सीमाओं के भीतर रहकर जवाब नहीं देगा। बालाकोट स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक नीति का संकेत था, एक नया सिद्धांत जहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भौगोलिक सीमाओं से बंधी नहीं रहेगी। और इसी के साथ एक नई कहानी की शुरुआत होती है।